लेकिन आवाम के जहन में ये बैठा हुआ है कि अगर डॉक्टर जो है वो कोई भी डॉक्टर है वो उसका अपना क्लिनिक है और वो अपने हॉस्पिटल में अलग कमा रहा है और डिफरेंट ओपीडीज़ कर रहा है तो उसकी अर्निंग बहुत अच्छी है। तो ज़रा इस हवाले से बताइएगा कि क्या माइंडसेट है। इस बारे में भी यही है कि जो अच्छी अर्निंग वाले डॉक्टर्स होते हैं क्लिनिक्स वाले, वो पूरी ज़िंदगी लगा चुके होते हैं, सीनियर लेवल पे होते ये हैं। बात जो एक यंग डॉक्टर अगर कोई क्लिनिक खोल के बैठता है तो पहले दिन से क्लिनिक नहीं चलती। इसमें यही है कि आपने टाइम देना है। मीनवाइल आपके पास एक अच्छी कोई प्रॉपर मॉर्निंग शिफ्ट की है, किसी एक शिफ्ट की प्रॉपर एक जॉब होनी चाहिए जिससे आपकी स्ट्रीम ऑफ अर्निंग चलती रहे। तो फिर उसके बाद आप अपने क्लिनिक पे टाइम देके पेशेंट्स बनाने शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट बनते हैं, फिर उससे वो चीज़ स्प्रेड होती है और फिर उसके बाद आप एक लेवल पे आके काम करना शुरू करते हैं। दूसरा बात में यही है कि आपने बताया मल्टीपल जगहों पे एक डॉक्टर जा रहा है, वो सुबह कहीं और, दोपहर कहीं और, शाम में फिर 2 घंटे कहीं और बैठ रहा है। तो इतने विजिट्स, इतनी पारियों के बाद अगर जाके वो थोड़ा सा अर्न कर रहा है तो ये सब ऑप्टिमल चीज़ है। इसको तो अच्छी अर्निंग के तौर पे नहीं लिया जाएगा। वो अपनी पूरी लाइफ भी तो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है उसके पास। ना वो फैमिली को अपना टाइम दे पा रहा है, ना वो मतलब किसी चीज़ में रिक्रिएशनल एक्टिविटी में कहीं घूम फिर पा रहे हैं। तो वो तो एक तरह से अपनी ज़िंदगी, इसीलिए डॉक्टर्स की आप देखेंगे सर्वाइवल, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो डॉक्टर्स की अपनी इटसेल्फ बहुत कम होती है। बहुत सारे डॉक्टर्स जो है बेचारे अपनी जो मिडिल एज होती है उसमें जाके उनको बहुत सारी बीमारियां लग चुकी होती हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि जो आपने बात की कि फैमिली लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है, तो एक डॉक्टर की लाइफ में हम नाज़रीन के लिए हम्म, बात करते हैं, एक डॉक्टर की लाइफ में और एक आम प्रोफेशन जो कि दीगर हम्म। प्रोफेशन है, उन लोगों की लाइफ में क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल देके बात समझाना चाहूँगा कि बाकी जो दीगर प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि सिवाय इमरजेंसी सर्विसेज देने वाले लोगों के, जिसमें फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और ये सब सर्विसेज आ गए, उनके अलावा जितने प्रोफेशनल्स होते हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता हो, उनकी पब्लिक हॉलीडेज़ होती हैं। कम से कम ईद बकरीद पे तो वो घर पे होते हैं। हाँ, बाकी जो डॉक्टर्स की ड्यू होता है उनमें रोस्टर बनना होता है कि ईद पे सुबह इतने बजे से इतने बजे आ पाएंगे, इतने बजे उतने बजे आ पाएंगे। तो वो उनकी छुट्टियां नहीं होती। चाहे ईद हो, बकरीद हो, कोई डिजास्टर हो, तो सबसे आगे उन्हें खड़ा होना होता है। कोविड में पूरा मुल्क लॉकडाउन था, लोग घरों में थे और डॉक्टर घरों के बाहर थे। तो उसमें यही था कि फ्रंट लाइन पे खड़े होकर आप फाइट कर रहे होते हैं, और ये इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोफेशन। तो इसको हम लोग किसी से सुपीरियर और इन्फीरियर करने की नीयत से कंपेयर नहीं कर रहे। एक चीज़ बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। कोविड में सबसे ज़्यादा जो पहली डेथ्स हुई वो डॉक्टर उसामा, एक गिलगित बल्तिस्तान का डॉक्टर था। उस वक्त गाइडलाइंस भी नहीं बनी हुई थी कि कोविड से बचना कैसे है, वैक्सीन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। उस वक्त उस बंदे की, बेचारे की, यंग डॉक्टर का डेथ हो गई। कितने डॉक्टर्स वफात पा गए थे कोविड के दिनों में, जो कि खुद फ्रंट लाइन फाइटर्स थे। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये एक फील्ड है जो डेडिकेशन मांगती है। अच्छा डॉक्टर मोइन, हमारी सोसाइटी में डॉक्टर्स को लेकर जो परसेप्शन बना हुआ है, ज़ाहिर है ज़्यादातर तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि कोई भी वालिदैन है वो अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो इस फील्ड की तरफ आएँ। जी, जी। ठीक है, लेकिन कुछ नेगेटिव्स भी हैं, तो ज़रा उन पे बात करते हैं कि पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं और कुछ जो नेगेटिव हैं वो क्या फैक्टर्स हैं? ठीक है, डॉक्टर्स को तो हमेशा से एक नोबेल प्रोफेशन ही माना जाता है, और मसीहा का टाइटल भी इसीलिए मिला क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा था कि वो बीमारों को शिफा अता करते थे, एक मौजज़ा था। तो उसी लफ्ज़ से उनको मसीहा कहा गया। और यही चीज़ डॉक्टर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है कि वो ट्रीट करते हैं। ट्रीटमेंट वो उनका काम है, शिफा देना अल्लाह का काम है। तो एक ये हमेशा से परसेप्शन, इज़्ज़त वाला परसेप्शन तो यही है। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ जगहों पे कम्युनिकेशन गैप, कुछ जगहों पे मिस यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे कि मोबाइल, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। तो आप सड़क पे कोई भी हादसा देखते हैं तो लोग मदद करने के बजाय वीडियो बनानी शुरू कर देते हैं। अब वीडियो का कॉन्टेक्स्ट किसी को नहीं पता होता, हर बंदा अपने लिहाज से इंटरप्रीट कर रहा होता। तो मेडिकल प्रोफेशन के अगेंस्ट भी इसी तरह की वीडियोज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई और होती हैं, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हो रही होती है, सोशल मीडिया पे आपको हर जगह दिख रही होती हैं। रीज़न किसी को नहीं पता होता कि ग्राउंड रियलिटी क्या थी, केस क्या था बेसिकली, और क्या मसले मसाइल थे, कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी पेशेंट को क्या थी। तो ये चीज़ नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है। फिर कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा है इस फील्ड के अंदर। डॉक्टर्स को जो है कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाती हैं, क्लिनिकल रोटेशंस में भी सिखाते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक गैप है जिसको पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस तरह की है। तीसरी बात यही है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि रोल ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया के अलावा जो एक मीडिया है उसका रोल भी अच्छा नहीं रहा कभी भी। वो मीडिया सिर्फ वो वाली न्यूज़ दिखाना चाहता है जिससे उसको उनको लगे कि सनसनी फैलेगी। कोई ऐसी चीज़ जहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा हो और कोई आवाम का बड़ा फ़ायदा ना हो, लेकिन एक अच्छी न्यूज़ हो, तो वो नहीं शेयर करते। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से नेगेटिव चीज़ें भी क्रिएट हुई। थर्डली, सबसे लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि क्विक्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इस तरह की पेरिफ्रीज में आपको प्रैक्टिस करते हुए लोग मिलेंगे जो कि क्वालिफाइड एमबीबीएस हैं ही जाली डॉक्टर्स, हाँ, हैं ही, डॉक्टर ही नहीं कहना चाहिए जाली उनको तो। डॉक्टर। हाँ, क्योंकि डिग्री नहीं होती ना, वो तो डिस्पेंसर वगैरह वो ये मामलात होते हैं, तो वो अपने क्लिनिक में डॉक्टर बन के बैठ जाते हैं। तो फिर वो जो ब्लंडर्स कर रहे होते हैं उसका नाम फिर एमबीबीएस प्रोफेशनल्स पे लग रहा होता है इल्ज़ाम, और उसकी वजह से कि पूरा इमेज ख़राब हो रहा होता है।